हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डू फैवर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए उपसर्ग और प्रत्यय की जो भी वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, क्या पढ़ाया था? उपसर्ग और प्रत्यय आपको पूरा बता दिया। अब क्या करते हैं, आपसे उससे रिलेटेड उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जो भी वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो लेकर के आया हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरे साथ एक टेस्ट दीजिए कि आपने उपसर्ग और प्रत्यय में क्या पढ़ा है। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या आता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि यानी आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। बेटा क्या बताया था? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के आरंभ में यानी पहले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है? तो अंत में जोड़ा जाता है, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, शब्द के अंत में। ठीक है, अंत में जोड़ा जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अवयव कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? तो मैंने पिछले क्लास बताया था क्या कहते हैं। तो बेटा उसको उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि जो शब्द के अंत में जोड़ा जाए वो उपसर्ग प्रत्यय कहलाता है, और जो शब्द के पहले जोड़ा जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या किस में जोड़ा जा रहा है? अंत में जोड़ा जा रहा है, तो वो हो जाएगा क्या? प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रख्यात, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग पूछा है। देखिए क्या है? प्रख्यात है ना, प्रख्यात। अब इसमें पूछा है क्या? उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग हमेशा क्या लगता है? पहले। तो यानी ख्यात में क्या लगा हुआ है? प्र लगा हुआ है। तो उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए, प्र, प्र लगा हुआ है ना, प्र उपसर्ग है। चलिए अगला देखिए, अगला है गमन शब्द में को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यहां क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ बेटा गमन। क्या दिया हुआ है? गमन दिया हुआ है। गमन में क्या जोड़ेंगे कि वह उसका उल्टा बन जाएगा, गमन का उल्टा बन जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? तो एक एक करके उपसर्ग को जोड़ करके देख लो। उप को जोड़ेंगे तो उपगमन हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम आ को जोड़ते हैं तो हो जाएगा आगमन, और प्रति को जोड़ते हैं तो प्रतिगमन हो जाएगा, अनु को जोड़ते हैं तो अनुगमन हो जाएगा। अब आप बताइए क्या परफेक्ट बैठा? तो आ को जोड़े तो हो गया आगमन, आगमन क्या हो गया? गमन माना चल गया और आगमन मतलब आ गया, आ रहा है, आगमन हो रहा है। तो गमन का विपरीतार्थक यानी उसका क्या? उल्टा। गमन का उल्टा क्या हो गया? आगमन हो गया। तो बेटा वो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम, कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? तो आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। तो आ हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक। लेखक शब्द के अंत में, देखिए अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखो लेखक क्या है यहां पर? लेखक है ना, लेखक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ना? लेखक, लेख, लेख में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अक प्रत्यय। क्या? अक प्रत्यय। लेख जोड़ अक, लेखक, लेख जोड़ अक, लेखक यानी अक प्रत्यय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? डी, अक प्रत्यय। क्या? लेख में अगर अक जोड़ेंगे तो हो जाएगा लेखक यानी अक प्रत्यय। अब देखिए सूत है यहां पर, क्या है? सूत। सूत शब्द को स्त्रीवाचक यानी क्या? स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? बेटा प्रयोग करेंगे किसका? प्रत्यय का। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो पीछे देखो यहां पर सूत को लेते हैं। क्या है? क्या है? सूत है। सूत में क्या जोड़ेंगे कि वो स्त्रीवाचक बन जाएगा? तो देखते हैं, सबसे पहले ई जोड़ के देखते हैं तो हो जाएगा सूती। क्या हो जाएगा? सूती हो जाएगा। फिर अगर हम आ को लिख के जोड़ते हैं, सूत जोड़ आ,
सूत जोड़ आ बन जाएगा सूता। अब देखिए सूत का स्त्रीवाचक क्या हो जाएगा, सूत का स्त्रीवाचक सूता हो जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे। तो आ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रत्यय को लगाएंगे तो इसका स्त्रीवाचक सूत मतलब होता है बेटा और सूता मतलब होता है बेटी। ठीक है, तो हम आप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सूता। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा बी आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिकूल, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा क्या होता है, आगे लगता है। तो यानी कुल, कुल के आगे क्या लगा है बेटा, प्रति लगा है। क्या लगा है, प्रति लगा है। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा प्रति। यानी प्रति जोड़ कुल बराबर प्रतिकूल, अर्थात जो प्रति है वो इस कुल में उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। कौन सा प्रयुक्त हुआ है, उपसर्ग प्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका जुल्म हो जाता है। यानी कौन सा उपसर्ग को लगाएंगे किसमें, आचार में। देखिए आचार, देखिए आचार में कौन सा शब्द को लगाएंगे, कौन सा शब्द को लगाएंगे कि उसका अर्थ निकलेगा जुल्म। जुल्म है ना, जुल्म, उसका क्या निकलेगा अर्थ, जुल्म निकलेगा। तो देखो दूर बैठा के देखो तो क्या बन जाएगा, दुराचार। अब देख लो अति, अति को बैठा के देखो तो अति को बैठा के देखेंगे तो अत्याचार हो जाएगा। अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार। देख लो अब अत्याचार का मतलब क्या होता है, जुल्म होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ कमेंट करके। होता है ना। तो कौन सा, कौन सा, क्या कौन सा उपसर्ग लगाएंगे बेटा, क्या अति लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार है ना। अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार, यानी अति प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा, अति प्रत्यय लगाएंगे यानी बी। चलिए ठीक है, तो आपने देख लिया क्या, अति जोड़ आचार हो गया आपका अत्याचार। इसका अर्थ क्या होता है, जुल्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। क्या पूछ रहा है कि आवा प्रत्यय नहीं है। देखो यहाँ टैगवर्ड नहीं है, क्या नहीं है आवा प्रत्यय। अब देखो यहाँ, अब देखें प्रत्यय हमेशा क्या लगता है, प्रत्यय हमेशा क्या होता है कि पीछे लगता है शब्द के पीछे। तो यहां पर क्या है, दिख, दिख जोड़ आवा, दिख जोड़ आवा प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, दिखावा है ना, दिखावा। चलिए उसी प्रकार से अगर यहां पर चढ़ावा का बात करते हैं तो चढ़, चढ़ जोड़ आवा। चलिए चढ़ जोड़ आवा बराबर हो गया चढ़ावा है ना। उसी प्रकार लावा यहां है भाई, ला जोड़ आवा लावा है। इसका क्या मतलब होता ला का, बताना हमको जरा सा। लावा। अब आ गया भूलावा, भूल जोड़ आवा, क्या भूलावा है ना, भूलावा। अब देखिए अब सबका अर्थ निकल रहा है, दिख दिखना, चढ़ चढ़ना, भूल भूलना है ना। अब ये ला का क्या ये अर्थ है, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थात यहां पर जो है वो आवा प्रत्यय नहीं है। तो वो आवा प्रत्यय जो नहीं है वो लावा है। क्या है, लावा है। क्यों, क्योंकि आवा प्रत्यय वाले शब्द दिखावा है, चढ़ावा है, भुलावा है। लेकिन जो लावा है वो आवा प्रत्यय का नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरा, लावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे लगता है कि नहीं। तो शब्द के पीछे सा जोड़ गर, सा का क्या अर्थ होता है, न जोड़ गर,
न का क्या अर्थ होता है? अगर जोड़ मगर क्या होता है भाई? जादू जोड़ गर, यानी मूल शब्द हो गया जादू और उसके पीछे लगा गर, तो क्या हो गया? जादू जोड़ गर है, जादू जोड़ गर क्या बन जाएगा? जादू, सॉरी, हाँ, जादूगर, है ना, जादूगर। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन सा? गर, है ना, गर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा क्या होता है? आगे लगता है शब्द के आगे, है ना। तो देखिए मूल शब्द इसमें क्या है? मूल शब्द है ज्ञान, मूल शब्द हो गया ज्ञान, और ज्ञान के आगे लगा वी, तो क्या हो गया? विज्ञान। क्या हो गया? विज्ञान। तो बेटा बताओ इसमें जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा होगा? तो वी। कितना इजी है, वी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको पहले उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो बढ़िया से देख लेना है, फिर जितना भी उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन आओगे उड़ा डालोगे, बर्बाद कर डालोगे सारा क्वेश्चन को एकदम। ठीक है, चलिए देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं मतलब क्या? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, किसमें ऐसा है कि वो उपसर्ग नहीं है? अपवादम, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अब देखिए वाद में अप लगा तो अपवाद हो गया, जय शब्द जो में परा लगा तो पराजय हो गया, भाव में प्र लगा तो प्रभाव हो गया। अब रणा, रणा में वो लग जाएगा तो क्या हो गया? कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, कोई मूल शब्द निकल रहा है इसमें से? नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें जो है कोई उपसर्ग नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या, कौन सा उपसर्ग होगा? नत है कि अ होगा कि अव होगा कि अवन होगा? बेटा अवनत में औ प्रत्यय लगा हुआ है। क्या? औ प्रत्यय। ठीक है, औ, औ जोड़नत अवनत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? अब देखिए सावधान है, सावधान इसका क्या हो गया? मूल शब्द हो गया सावधान। सावधान में जब हम लोग दीर्घई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा सावधानी, यानी ई प्रत्यय। क्या? ई प्रत्यय, सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो यानी यहां जो होगा वो राइट आंसर ए हो जाएगा, दीर्घई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। बेटा वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? वास्तविक प्रत्यय हमेशा पीछे, याद रखो प्रत्यय हमेशा पीछे। तो देखो यहां पर वास्तव जोड़ इक, अगर हम लोग वास्तविक को तोड़ते हैं, वास्तविक को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वास्तव, वास्तव जोड़ इक, इक वास्तविक हो गया। तो ये कौन सा प्रत्यय आया सामने? इक प्रत्यय। अब देखो इक कहां पर है? तो ये रहा डी, इक, इक प्रत्यय। तो राइट आंसर वास्तविक शब्द में जो प्रत्यय है वो इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? गुरु का स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? इनी, तो गुरु जोड़ इनी गुरुनी, गुरु जोड़ आनी गुरुआनी, गुरु जोड़ आई गुराइन, या गुरु जोड़ता गुरुता। बेटा कौन सा लगाएंगे बस देख लो, तो गुरु जोड़ आनी लगाएंगे तो गुरुवानी होगा, और गुरु का स्त्रीलिंग गुरुवानी होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको ध्यान देना है और तोड़ लेना है और देखना है कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, उसका सही अर्थ निकल रहा है कि नहीं, उसका सही मूल शब्द निकल रहा है कि नहीं। मूल शब्द को देखना है और मूल शब्द के अनुसार आपको उपसर्ग और प्रत्यय को देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नी, नी जो है उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। इसमें नी प्रयुक्त हुआ है तीनों में या चारों शब्दों में, सबसे परफेक्ट जो समूह होगा उसको चुनना है। देखिए उपसर्ग है नियुक्त, निर्यात, निपात, निवास, निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज, निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध,
निर्धन, निपात, निषेध, निरोध। बेटा इसमें देखना कि सबसे जो उपयुक्त शब्द होगा, उपयुक्त समूह जो होगा वो नि उपसर्ग से बने शब्दों का होगा, वो कौन होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी, निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध जो है वो सबसे परफेक्ट शब्द बन करके आया है नि प्रत्यय को जोड़ करके। ठीक है, आप इसको क्या करना, एक बार कोशिश करना घर में और देखना कि रोध का अर्थ क्या होता है और वारण का अर्थ क्या होता है, युक्त का अर्थ क्या होता है और बंद का अर्थ क्या होता है। उसमें नि प्रत्यय का सॉरी नि उपसर्ग का यूज करके ये सब बनाया है। ठीक है, नि उपसर्ग लगा करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प व्यंजन का उच्चारण स्थान लो भाई। चलो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लेकिन ये आपका जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके हो गया है, बाकी है बहुत इजी, मैं इसको पढ़ा दिया हूं। प प प कहां से? ओट से, तो ओस्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निरोग, देखिए आपके सामने तुरंत वो क्वेश्चन आ गया कि निरोग शब्द में उपसर्ग है बेटा कौन? कौन? नी। क्या? नी जोड़ रोग, अभी बताया जस्ट कुछ देर पहले, निरोग। चलिए अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखो बेटा अंतिम है, यहां पर क्या है? अंतिम है। क्या है? अंतिम। अब अंतिम को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? अंत जोड़ इम, है ना? अंत जोड़ इम। अब देख लो क्या हो गया, अंत जोड़ इम बराबर अंतिम। तो ये अंत जो हो गया वो मेरा मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। मूल शब्द में जब हम इम प्रत्यय को जोड़ें, इम प्रत्यय को जोड़े तो हो गया अंतिम। तो बेटा यहाँ जो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इम प्रत्यय लगा हुआ है, ये देख लो। क्या राइट आंसर? सी, इम प्रत्यय। याद रखो फटाफट, क्वेश्चन है ना इजी। चलिए इसी तरह से आपका एग्जाम में जितना भी प्रश्न आएगा उपसर्ग प्रत्यय से उड़ा डालोगे, बहुत होगा इजी। क्यों? क्योंकि आपने उपसर्ग प्रत्यय अजय सर से पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी उपसर्ग आगे लगा है। ये देखो, त्यंतिक यानी आत्यंतिक, आतिथ्य, तिथ्य, तिथ्य में आ लग गया, ख्यायिका में आ लग गया, धिपत्य में आ लग गया। तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो परफेक्ट कौन वाला है? आ उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो एकदम बिल्कुल बढ़िया से हुआ होगा, वो कौन सा है? तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा आपका आख्यायिका। इसका अर्थ होता है क्या? कहानी। क्या होता है? कहानी, कल्पित कथा या फिर कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संज्ञा शब्द जहर में ईला, क्या संज्ञा शब्द क्या है? जहर है। और जहर में ईला प्रत्यय को जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? कौन सा विशेषण बनेगा? जब हम जहर में, देखो जहर है, क्या है? जहर जोड़ ईला। जहर यहाँ बेटा संज्ञा है, इसमें प्रत्यय जोड़े ईला तो बन जाएगा क्या? जहरीला। क्या बन जाएगा? जहरीला। आ गया ना? तो जहर में संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय को जोड़ेंगे तो कौन सा विशेषण बनेगा? तो यह कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहरीला बनेगा। राइट, और राइट आंसर ए, जहरीला। ठीक है, ना जोशीला बनेगा, ना जहरीला ये वाला बनेगा, ना जहरीला बनेगा, ये जहरीला बनेगा। तो राइट आंसर ए। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट सारा? चलिए नेक्स्ट देखिए, नी। देखिए नी विसर्ग लगा हुआ है, नी को बढ़िया से देखिएगा। नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है। ठीक है, नी। अब देखिए नियम, तो यम में जोड़ नी जोड़े तो ये तो नी वाला है। ठीक है, नी वाला है, क्योंकि यहां पर जो आपसे पूछा गया है वो नी है, विसर्ग है। ठीक है, तो ये वाला का बात कर रहा है यहाँ पर, किसका? ये वाला नी का। तो नी, जी में नी जोड़ दिया, ती में जोड़ नी जोड़ दिया, नीति हो गया। निह जोड़ शुल्क निशुल्क, क्या बन गया? निह जोड़ शुल्क निशुल्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि नी उपसर्ग का प्रयोग से बना शब्द जो है ये निशुल्क है। क्या बेटा? निशुल्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झूला। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखो अगर इसको तोड़ोगे, झूला को क्या होगा? झूल, झूल जोड़ आ, झूल जोड़ आ, झूल जोड़ आ बराबर झूला। अब देख लो, झूल हो गया इसका क्या? मुख्य शब्द हो गया।
मुख्य शब्द हो गया ये, है ना। और किस क्या कौन सा प्रत्यय लगा है, आप प्रत्यय लगा है। तो आप प्रत्यय देख लो कहाँ पे है, बी में है आप प्रत्यय, तो हो गया झूला। जब झूल में जब आप प्रत्यय लगता है तो झूला होता है कि नहीं। तो बेटा कौन सा प्रत्यय लगा है, आप प्रत्यय लगा है। देखा ना आपने कितना इजी है उपसर्ग और प्रत्यय। बस यही सारा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। मैंने जो आपको पढ़ाया वो पढ़ लो, और अगर उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन नहीं मिला तो फिर बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 25वां क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप देखो अधिकार को तोड़ो, क्या हो जाएगा। अधिकार को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधि जोड़ आकार, अधि जोड़ आकार अधिकार, है ना, यही होगा। तो आकार में कौन सा प्रत्यय लगा है, अधि प्रत्यय। देखो तो कहाँ होएगा अधि, तो ये रहा अधि। तो अधिकार शब्द में सॉरी उपसर्ग जो है, क्या उपसर्ग जो है वो कौन सा उपसर्ग है, अधि है। अधिकार शब्द में जो उपसर्ग है वो अधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, अधि जोड़ कार अधिकार, है ना। ठीक है, तो अधिकार में कौन सा शब्द लगा है, अधि। ठीक है, चलिए देख लिया आपने। इस प्रकार से आपका जो भी प्रश्न रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय से, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद सारा एमसीक्यू अगर साथ में करेंगे तो आपको लगेगा वाह गुरुजी तो कमाल हो गया, बहुत इजी है। बेटा सब इजी है, बस थोड़ा सा बढ़िया से आपको मेहनत कर लेना, वो भी स्मार्ट तरीके से। और स्मार्ट तरीके से मेहनत मैं आपको करवाऊंगा, बशर्ते आप वीडियो को क्या करो, देखते रहो, साथ में वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों को शेयर करो, और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।